बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसआई 21 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है जिन्होंने एग्ज़ाम दे करके आया हुआ है उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। तो जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग देख करके बताइए कि क्या यही प्रश्न आया हुआ था, और जिनका पेपर हो चुका है वो लोग क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कि आज बिहार दरोगा एग्ज़ाम 21 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और जब कंप्लीट देख लीजिएगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार दरोगा 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, पूछा गया था कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था आज बिहार दरोगा के 21 जनवरी 2026 के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, ये तुहिनकांत पांडे हैं सेबी के अध्यक्ष, और ये प्रश्न आपने किया भी है। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और मैंने इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का भी कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, 2024 में पूछा गया है कि शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है किन किन भाषाओं को दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और टोटल अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो आप लोग बताइएगा कि लैंग्वेज क्या रहा था प्रश्न का, किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको बेटर तरीके से पता होगा। उसके बाद देखिए, सरयू नदी का जो है नाम पूछा गया था। सरयू नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, या फिर पुराना नाम जो भी पूछा गया था आप लोग बताइएगा। तो घाघरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, घाघरा। और ये बिहार में जो है छपरा के रेविलगंज में आकर के मिलती है गंगा नदी में। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए। उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। मारिया कोरिना मचादो इनको दिया गया है, ये वेनेजुएला की हैं, ठीक है ना। बताइएगा कि ये प्रश्न सब आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए, रैली नृत्य पूछा गया है कि कहाँ का है रैली नृत्य। एक रैली नृत्य पूछा गया था, है ना। तो बताइएगा कि कहाँ का है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में झारखंड था या फिर छत्तीसगढ़ दिया था। क्या दिया था ऑप्शन में? तो रैली नृत्य जो है झारखंड अगर दिया होगा तो झारखंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक फाग भी पूछा था। फाग नृत्य पूछा था या फाग पूछा था। तो फाग अगर पूछा गया होगा कि कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में फाग, ठीक है ना। और फाग नृत्य जो है आगे आपको मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि माउंट डुकुनो ज्वालामुखी, माउंट डुकुनो ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, अभी हाल ही में यहाँ पर विस्फोट देखने को मिला है। तो पूछा था क्या कि किस प्रांत में पड़ता है, या कैसे प्रश्न पूछा था। तो देखिए, ये मालुकू प्रांत में पड़ता है इंडोनेशिया के माउंट डुकुनो ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में जो है विस्फोट देखने को मिला है। ये इंडोनेशिया में पड़ता है मालुकू प्रांत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न पूछा गया था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं ये। उसके बाद देखिए, रंगराजन समिति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। शायद शहरी क्षेत्र में जो है कितना रुपया जो है गरीबी के लिए जो है रखा गया है। तो शहरी क्षेत्र के लिए अगर बात करते हैं तो 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया। तो ये प्रश्न था रंगराजन समिति से था। तो बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विदेह का राजा जो था ना, उसके पुजारी का नाम पूछा था शायद। विदेह के राजा जो माधव थे, विदेह के राजा माधव, उनके पुजारी का नाम पूछा गया था। तो गार्ग वामदेव थे, वामदेव, ठीक है ना। तो ये विदेह के राजा के पुजारी थे, ये पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और देखिए, ऑप्शन तो मुझे नहीं मालूम चल रहा है, आप लोगों को बेटर तरीके से पता होगा, तो आप लोग बताइएगा। जातक ग्रंथ की भाषा पूछा गया था। तो जातक ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसकी भाषा पाली है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि मोदी नगर कहाँ पर है। मोदी नगर, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पड़ता है, ठीक है ना, मोदी नगर। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मोदी नगर। विदेह के राजा माधव के पुजारी का नाम भी पूछा गया था। हो सकता है ऑप्शन में ये नाम आपको सिर्फ वामदेव दिया गया हो, या पूरा गार्ग वामदेव दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए, तंजौर के राज राजेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था।
तो ये आपके राजराज चोल ने करवाया था, जिसको कि आपको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, किस देश की मुद्रा मुद्रा जो है रुपया है, रुपया, तो ऑप्शन में इंडोनेशिया था, तो यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए रामोसी विद्रोह पूछा गया था कि रामोसी विद्रोह जो है ये कब हुआ था या कहाँ हुआ था, कैसे ये प्रश्न पूछा गया था, आप बेटर तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये पश्चिमी घाट पर हुआ था चित्तूर सिंह के नेतृत्व में 1822 में, ठीक है, रामोसी विद्रोह। और मोपला विद्रोह से भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो आज 21 जनवरी का बिहार दरोगा का क्वेश्चन था और सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, दोनों का थोड़ा सा आप लोग कंपैरिजन करके बताइए कि किस शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था और किस शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में जब भी एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि और कोई तरीका तो होता नहीं है, सबको इक्वली लाना है ना, तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना होगा, ठीक है ना। देखिएगा, उसके बाद नारियल और पान का वर्णन पूछा गया था कि किसने किया था नारियल और पान का, तो इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है, शायद रहला में इन्होंने किया हुआ है, इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी कहाँ से राष्ट्र आंदोलन से परिचित हुए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो है राष्ट्र के नेता के तौर पर देखा गया था, ऐसा प्रश्न था। तो इनको रॉलक्ट सत्याग्रह जो हुआ था ना, रॉलक्ट आंदोलन इन्होंने किया था, ये था आपका। उसके बाद देखिए, नोबेल गैस पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नोबेल गैस है, और ऑप्शन में हीलियम दिया गया था, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब आपके अक्रिय गैस हैं, नोबेल गैस हैं, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो मेरठ से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, क्या था प्रतीक चिन्ह, कमल और रोटी, यानी कमल और चपाती भी कहीं कहीं लिखा रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया था कि कब शुरू हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि टाइगर रिजर्व से भी संबंधित पूछा गया था, शायद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। अच्छा, एक आपका माधव टाइगर रिजर्व जो है, ये 58वां टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ में है, मध्य प्रदेश में है, ये सब प्रश्न था। उसके बाद देखिए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रूबेला मुक्त किसको घोषित किया हुआ, किस देश को, बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो देखिए 2025 में जो है नेपाल को जो है रूबेला मुक्त घोषित किया हुआ है WHO ने। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, अब देखिए ये प्रश्न उपभोक्ता अधिकार था या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस था, क्या प्रश्न था। अगर उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा होगा तो 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा होगा तो ऑप्शन में 24 दिसंबर दिया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि प्रश्न क्या था ये एक्चुअल में। अच्छा, PM उषा योजना से संबंधित प्रश्न था, PM उषा योजना से। तो उषा योजना जो है ना, छात्रों के कौशल आधारित शिक्षा शुरू करना और उनकी जो कौशल है उसकी पहचान करना, इससे संबंधित है। तो एक तरह से ये स्किल का पहचान करने से संबंधित है, ठीक है ना, PM उषा योजना। अच्छा, ये फाग पूछा गया था, फाग मैंने बताया है उत्तर प्रदेश बिहार में, और फाग नृत्य हरियाणा का है। मोपला विद्रोह पूछा गया था कि कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल में मालाबार तट पर, यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, उसके बाद 2021 का गांधी शांति पुरस्कार पूछा गया था, तो ये गीता प्रेस को दिया गया था 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था शायद। उसके बाद देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन पूछा गया था। तो प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो है ये हुआ था 5 नवंबर 2024 को, और देखिए ये नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। तो ये प्रश्न था क्या, ये बताइएगा, प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया था। हो सकता है कि 3-4 जो है दिवस दे करके मिलान करने के लिए पूछ दिया गया हो, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न घुसा करके जो है ऑप्शन दे करके मिलान करने, या इनमें से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, ऐसा दे करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी के दिन। अच्छा, कुंभ मेला में आकाशवाणी का एक विशेष रेडियो चैनल जो है इसने शुरू किया था, कुंभ मेला में जो प्रयागराज में हुआ था। तो ये विशेष रेडियो चैनल या रेडियो FM होगा, इसका नाम पूछा गया था कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम कुंभवाणी था। क्या था फ्रेंड्स, कुंभवाणी था, ठीक है, कुंभवाणी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोल करवाऊंगा, उसमें आप लोग कमेंट करिएगा अपना स्कोर, फिर कटअप का एनालिसिस किया जाएगा उस तरीके से बेहतर ढंग से। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया कुंभ में जो है कौन सा FM रेडियो था, तो कुंभवाणी। अच्छा, फीडे महिला शतरंज विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, फीडे महिला विश्व शतरंज जो है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप, तो ये आपका बटूमी और जॉर्जिया में हुआ था,
ठीक है ना। बटूमी, बटूमी यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से, बटूमी जॉर्जिया में। तो ये प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है एनडीए का, और सेज का भी फुल फॉर्म पूछा था, SEZ, सेज का फुल फॉर्म, तो इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना। ये प्रश्न था, तो 2 फुल फॉर्म से पूछे गए थे प्रश्न। उसके बाद पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो उसी साल जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ डेट आप याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि झारखंड कब अलग हुआ था, डेट लिख करके। चलिए उसके बाद देखिए, किस नदी को सरयू नदी कहा जाता है, ये प्रश्न मैंने करा दिया है, घाघरा को। अच्छा, 1857 में बिहार के नेता कौन थे? 1857 का जो विद्रोह था उसमें बिहार से नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह जी थे, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न था। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 पूछा गया था कि किसको दिया गया? देखिए वहीदा रहमान को दिया गया। 2021 में किसको दिया गया था? वहीदा रहमान, और ऑप्शन में वहीदा रहमान का नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है? तो 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इंग्लैंड में प्रथम यात्री ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम जो यात्री ट्रेन है इसकी शुरुआत 1825 में हुआ था, शायद ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न आए हुए हैं। और भी प्रश्न हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप लिख करके सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको शेयर कर दीजिए ग्रुप में।